दोस्तों, स्वागत है आपका जी के जीनियस चैनल में। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मतलब जो फ्यूचर का तीसरा रूप होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कि पूर्ण भविष्यकाल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हिंदी में पूर्ण भविष्यत काल भी कहते हैं। इस टेंस से हमें यह पता लगता है कि भविष्य में किसी समय में या समय से पहले कोई कार्य पूरा हो चुका होगा। इसकी जो रिकॉग्नाइजेशन है, पहचान है, इस तरह के वाक्य के अंत में जब चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे और चुकूंगा या चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी आदि शब्द आते हैं, तब वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है, तब वह वाक्य पूर्ण भविष्यकाल का होता है। तो आप समझ चुके होंगे कि इसकी रिकॉग्नाइजेशन है, जो पहचान है, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे या चुकूंगा आदि शब्द जब आते हैं तो वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक वाक्य की। इसके जो 3 टाइप होते हैं सेंटेंस के, तो सबसे पहले हम सकारात्मक वाक्य यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंस की करते हैं। तो इसकी जो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होती है, मैंने पहले बताया था कि आईवी कर्ता के साथ सेल का प्रयोग होता है। इसी प्रकार इसमें आईवी कर्ता के साथ यानी कि हम और मैं कर्ता के साथ सेल हैव का प्रयोग करते हैं, और अन्य सभी सब्जेक्ट यानी कर्ता के साथ विल हैव का यूज करते हैं। इसकी जो मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, तीसरा रूप उपयोग किया जाता है, यानी कि थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी फॉर्मूला की, सूत्र की। तो सब्जेक्ट यानी कर्ता, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट यानी कर्म, और फिर उसके बाद अन्य शब्द। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण की। जैसे कि पहला वाक्य है, मैं अपना काम कर चुकूंगा। तो इसमें जो कर्ता है मैंने पहले बताया है कि आई कर्ता के साथ सेल हैव का प्रयोग किया जाता है। आई कर्ता के साथ सेल हैव का प्रयोग किया जाता है। तो आई सेल हैव डन योर वर्क। दूसरा वाक्य है, वे घर से स्कूल पहुंच चुके होंगे। इसमें जो वे शब्द है वो उसके साथ मैंने बताया था कि विल हैव का प्रयोग किया जाएगा। तो दे विल हैव रीच्ड होम टू स्कूल। अब बात करते हैं हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य की। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेम रहेगी, विल हैव और सेल हैव। मेन वर्ब इसकी तीसरी रूप रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी। फॉर्मूला इसका सिर्फ चेंज हो जाएगा। सबसे पहले इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव या सेल हैव, तो यहाँ पे सबसे पहले विल या सेल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब, सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे कि क्या हम गा चुके होंगे, क्या हम गा चुके होंगे। तो सबसे पहले इसमें जो बी, मतलब बी के साथ मैंने बताया था कि सेल का यूज होगा, तो सेल वी, उसके बाद हैव आएगा कर्ता के बाद। तो सेल वी हैव सॉन्ग, जो सिंग का थर्ड फॉर्म है वो सॉन्ग है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगला एग्जाम्पल है, क्या सोनम खाना खा चुकेगी। क्या सोनम खाना खा चुकेगी। इसमें मैंने बताया था कि नाउन फॉर्म के साथ बिल का प्रयोग किया जाता। तो बिल सोनम, उसके बाद हैव, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, टू फूड। तो बिल सोनम हैव ईटन टू फूड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्या सोनम खाना खा चुकेगी। अब बात करते हैं हम उसके नेगेटिव सेंटेंस की, यानी कि नकारात्मक वाक्य की। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, विल नॉट हैव और सेल नॉट हैव। तो इसकी जो मेन वर्ब है सेम रहेगी, थर्ड फॉर्म रहेगा। इसका जो सूत्र है वो भी सेम रहेगा एफर्मेटिव सेंटेंस की तरह, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। और डॉट लगाना नहीं भूलना, नहीं तो पूरा वाक्य गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, उदाहरण की बात करते हैं। तुम खेती नहीं कर चुकेंगे। तुम खेती नहीं कर चुकेंगे। तो इसका जो तुम शब्द है, मैंने बताया था कि आईवी के साथ सेल, बाकी के साथ विल। तो यू विल नॉट हैव कल्टिवेटेड। यू विल नॉट हैव कल्टिवेटेड। दूसरा वाक्य है, हम घर नहीं आ चुकेंगे। हम घर नहीं आ चुकेंगे। तो मैंने बताया था बी के साथ सेल का प्रयोग होगा। तो वी सेल नॉट हैव
वी सेल नॉट हैव कम टू होम। यहाँ पर ध्यान देना, कम जो शब्द है मेन वर्ब है, इसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो फर्स्ट फॉर्म की तरह होता है, कम केम कम, इसलिए यहाँ पर हम कम का यूज करेंगे मेन वर्ब के रूप में। तो वी सेल नॉट हैव कम टू होम, हम घर नहीं आ चुकेंगे। तो आशा है कि आप तीनों प्रकार के वाक्यों को समझ चुके होंगे। अब एक आखिरी वाक्य है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है। तो क्या करेंगे, जैसे कि क्या राम पुस्तक नहीं पढ़ चुका होगा, क्या राम पुस्तक नहीं पढ़ चुका होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले हम सहायक क्रिया विल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि नाउन कर्ता के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान देना, सबसे पहले विल, फिर कर्ता राम, फिर नॉट हैव, उसके बाद क्या करना है, नॉट हैव का यूज करना है कर्ता के बाद। तो विल राम नॉट हैव, फिर उसके बाद मुख्य क्रिया रीड टू बुक, विल राम नॉट हैव रीड टू बुक, क्या राम पुस्तक नहीं पढ़ चुका होगा। तो चारों प्रकार के मैंने सेंटेंस को बताया है। आशा है कि आप इस तरीके को समझ चुके होंगे। नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें।